हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं HPSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका मैं डिस्कस कर रही हूँ कंप्यूटर सेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग IP एड्रेस इज नोन एज लूप बैक एड्रेस। तो इसमें से कौन सा एक IP एड्रेस है जिसको लूप बैक एड्रेस भी बोला जाता है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 127.0.0.1। तो इसको बोला जाता है लूप बैक एड्रेस। इसी एड्रेस को हम बोलते हैं लोकल होस्ट। ठीक है, तो कई बार यहाँ पे लूप बैक एड्रेस की जगह पूछा जा सकता है ऑल्सो विच इज़ नोन एज लोकल होस्ट। ठीक है, तो यही होता है 127.0.0.1। ये स्टार्ट कहाँ से होता है? लूप बैक एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं? इसकी जो स्टार्टिंग रेंज होती है दैट इज़ 127.0.0.0 से लेकर 127.255.255.255। तो ये सारा रिजर्व है किसके लिए? लूप बैक एड्रेस के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायर ट्रांसमिशन मीडिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर नॉट ट्रांसमिटेड ओवर द मीडियम। ठीक है, तो इसमें से कौन सा एक वायर ट्रांसमिशन मीडिया है जिसमें जो है सिग्नल की फॉर्म में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास नहीं होते हैं? ठीक है, तो ये है आपका ऑप्टिकल फाइबर। यहाँ पे जो डेटा पास होता है, यहाँ पे जो सिग्नल पास होता है वो पास होता है लाइट की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज बाय द WWW दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब टू रेगुलेट द ट्रांसफर ऑफ वेब पेजेस बिटवीन वेब सर्वर्स एंड क्लाइंट ब्राउजर्स। तो क्लाइंट ब्राउजर्स एंड वेब सर्वर्स के बीच में वेब पेजेस का ट्रांसफ़र रेगुलेट करने के लिए WWW कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ HTTP। HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे बाकी प्रोटोकॉल्स भी दिए हैं, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, दैट इज़ इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, टेलनेट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क या फिर टेलीटाइप नेटवर्क प्रोटोकॉल। जो भी आप इसको इसकी फुल फॉर्म देखोगे, इन दोनों में से वो इसकी फुल फॉर्म होगी। देन अब पीछे हमने पढ़ा था किसी एक वीडियो में पढ़ा था DHCP दैट इज़ डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। जब हमने उस प्रोटोकॉल को पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि वो किस लिए यूज़ होता है? IP एड्रेसेस के लिए। ठीक है, IP एड्रेसेस अलोकेट करने के लिए। सेकंड, मैंने बताया था कि जितने भी आप प्रोटोकॉल्स पढ़ते हो उसका ये पता होना चाहिए कि वो OSI लेयर के कौन से लेयर पे काम करते हैं। तो ये जो चारों लेयर्स आपको, चारों प्रोटोकॉल्स आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं, ये OSI लेयर के 7th लेयर पे काम करते हैं। अब 7th लेयर कौन सा है उसका? एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो IMAP, FTP, HTTPAP और टेलनेट, ये सारे के सारे कौन से लेयर पे काम करते हैं आपके पास? एप्लीकेशन लेयर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच आर म्यूटेबल सीक्वेंस यूज टू स्टोर कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस आइटम्स इन पाइथन। किसी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि होमोजीनियस आइटम्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? एरे। अगर आप C++, जावा इन लैंग्वेजेस को पढ़ रहे हो तो वहाँ पे जो होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ आइटम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एरे। ठीक है, PHP इन सारी लैंग्वेजेस में। लेकिन पाइथन में आपके पास एरे नहीं होता है, तो पाइथन में जो होमोजीनियस आइटम्स होते हैं उसके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? लिस्ट। देन होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। सिमिलर टाइप ऑफ डेटा मीन्स अगर वहाँ पे इंट है तो इंटीजर ही होगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही होगा, फ्लोट है तो फ्लोट ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is the property that ensure that sensitive information is not disclosed to unauthorized individuals, entities or processes। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। अब देखो, कॉन्फिडेंशियल डेटा तो वही होता है जो आप किसी थर्ड पर्सन को क्या ना करो, डिस्क्लोज ना करो। ये एक नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउज इन SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, तो कंजंक्शन विद एग्रीगेट फंक्शन, तो इसमें से कौन सा एक क्लाउज है जो किसके साथ यूज़ होता है? SQL स्टेटमेंट में यूज़ होता है। किसके साथ यूज़ होता है? एग्रीगेट फंक्शंस के साथ। अब एग्रीगेट फंक्शंस कौन से होते हैं? एग्रीगेट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो सेट ऑफ डेटा पे काम करते हैं बट रिटर्न क्या करता है? सिंगल वैल्यू। फॉर एग्जांपल, अगर हमें क्या करना है SQL में, मुझे ऐसे एम्प्लॉयज़ का नंबर चाहिए, मतलब मुझे कितने एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी सैलरी 50K से अबव है, मुझे ये जानना है। तो वो क्या करेगा? सारी एम्प्लॉयज़ की लिस्ट पे काम करेगा। देन वो मुझे बताएगा, अच्छा ठीक है 20 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी सैलरी क्या है? 50,000 से अबव है, लेकिन उसने
सारी लिस्ट पे काम किया और उसने मुझे रिटर्न क्या दिया 20, तो ये किसका काम होता है, ये काम होता है आपके पास काउंट फंक्शन का, कि वो क्या करेगा वहाँ पे काउंट करेगा कि कितने एम्प्लॉयज़ की सैलरी क्या है 50,000 से अबव है। लाइक द वे यहाँ पे एक मैक्स फंक्शन होता है। अब मैक्स फंक्शन भी सब पे काम करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास डेटाबेस में कुछ डेटा है 10, 20, 13, 50, है ना, तो मुझे यहाँ में से इसमें से क्या निकालना है, मैक्स निकालना है। तो वो पहले चेक करेगा ना कि इसमें से मैक्सिमम कौन सा है, तो उस मैक्सिमम निकालने के लिए उसको इसको भी चेक करना पड़ेगा, इसको भी चेक करना पड़ेगा, इसको भी चेक करना पड़ेगा और इसको भी चेक करना पड़ेगा। तो ऐसे फंक्शंस जो सेट ऑफ डेटा पे काम करते हैं लेकिन लास्ट में वो सिर्फ क्या आंसर देगा 50, सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, उसको बोलते हैं हम एग्रीगेट फंक्शन। और एग्रीगेट फंक्शन यूजुअली किसके साथ यूज़ होते हैं, वो यूज़ होते हैं ग्रुप बाय के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द लिनक्स कमांड फॉर टर्मिनेटिंग अ प्रोसेस। तो लिनक्स में किसी भी प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए हम कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, दैट इज़ किल, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ऑल्टरनेट नेम फॉर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। ये हमने किसी एक वीडियो में पहले भी पढ़ा हुआ है, लीफो फीफो, ये पहले पढ़ा हुआ है हमने पढ़ा था कि स्टैक का मतलब क्या होता है, स्टैक में क्या होता है, जो लास्ट में जाता है वो पहले निकलता है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज़ लीफो। और फीफो किस में यूज़ होता है आपके पास, क्यू में यूज़ होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे इन जावा विच कीवर्ड इज़ यूज टू रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट। तो जावा में कौन सा कीवर्ड जो है करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस कीवर्ड आपके करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। पेरेंट के ऑब्जेक्ट को रेफर करवाना है तो वहाँ पे यूज़ होता है आपका सुपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे दैट इज अ 12-bit रजिस्टर कंटेन अ नंबर रिप्रेजेंटेड एज दिस इन BCD, what is its content। तो BCD में बेसिकली क्या होता है, BCD को हम बोलते हैं 842, ये ऐसे भी बोला, BCD इज ऑल्सो नोन एज, इस तरीके से भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास 4 बिट्स में पेयरिंग होती है आपकी, जो भी नंबर होता है उनकी पेयरिंग कितने में होती है, 4 बिट्स में होती है। तो इस नंबर को 4 बिट्स में क्या कर दो, पेयर कर दो सबसे पहले। तो यहाँ पे ये पहला पेयर बन जाएगा, देन ये सेकंड पेयर एंड देन ये थर्ड पेयर। तो सबसे पहला पेयर क्या बन रहा है 0 1 1 1, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये 7 को रिप्रेजेंट करता है। देन यहाँ पे बन रहा है 1 0 0 1, सो ये रिप्रेजेंट करता है आपके पास 9 को। एंड देन आ रहा है 1 0 0 0 और ये रिप्रेजेंट करता है 8 को, तो 8 9 7, दैट इज ए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर सपोर्ट प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल्स। तो ये किसके हैं, ये है जी आपके पास बाइनरी ट्री के। प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल्स किस में होते हैं, बाइनरी ट्री में होते हैं। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछा गया था कि जो बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल्स है इसमें से कौन सा एक ट्रैवर्सल है जो हमेशा डेटा जो है सॉर्टेड फॉर्म में देता है। तो हमेशा डेटा सॉर्टेड फॉर्म में कौन सा देता है, वो देता है आपका इन ऑर्डर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे हाउ मैनी एजेस शैल बी देयर इन फुली कनेक्टेड यूनिडायरेक्टेड ग्राफ विद n नोड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज द रिलेशनशिप अमंग फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड प्रोपोगेशन स्पीड ऑफ अ सिग्नल। ये तो एक फॉर्मूला है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे क्या होता है आपके पास फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, दैट इज स्पीड अपॉन वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क सर्विस इज यूज टू ऑटोमेटिकली असाइन TCP/IP सेटिंग्स टू द क्लाइंट कंप्यूटर। तो आपको मैंने ये तो आई थिंक हमने अब 4 या 5 बार पढ़ लिया कि IP सेट करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, IP एड्रेसेस प्रोवाइड करवाने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है। तो यहाँ पे यूज़ होगा क्या, DHCP कौन सी लेयर पे काम करता है, एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। फुल फॉर्म क्या है इसकी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसमें यहाँ पे और भी प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, दैट इज़ DNS, डोमेन नेम सिस्टम या फिर डोमेन नेटवर्क सिस्टम, दोनों ही करेक्ट है। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एंड ICMP दैट इज़ इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये सारे प्रोटोकॉल्स कौन सी लेयर पे काम करते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो ये DNS, SNMP और DHCP, ये तीनों की तीनों किस पे काम करते हैं, एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। डन। और एप्लीकेशन लेयर OSI मॉडल का कौन सा लेयर है, 7th लेयर है। ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल कौन सी लेयर पे काम करता है, 3rd लेयर पे काम करता है ये। और ये 3rd लेयर कौन सा है आपके पास, नेटवर्क प्रोटोकॉल।
डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इंटरचेंजेस द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स। अगर दो वेरिएबल्स को आपस में इंटरचेंज करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्वैप करना, तो उसको बोलेंगे हम स्वैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम कैन बी कन्वीनियंटली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग रिकर्जन। तो इसका होता है जी आपका क्विक सॉर्ट, दैट इज बी। ठीक है, तो किसके थ्रू, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा एल्गोरिदम है जो किसके थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकता है, हो सकता है यूजिंग रिकर्जन। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है इन द फंक्शन एफ एस आई एरो S2 ये क्या है। तो जो फर्स्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, डोमेन होता है, और जो सेकंड होता है वो हमेशा इसका क्या होता है, रेंज होता है। तो यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, S1 इज डोमेन ऑफ एफ एंड S2 इज रेंज ऑफ एफ। ठीक है, जो पहला होता है वो हमेशा डोमेन होता है, सेकंड वाला क्या होता है, रेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टैग इन HTML। तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ये एक टैग नहीं होता है। हेडिंग टैग्स जो होते हैं वो हमेशा कहाँ से कहाँ के बीच में होते हैं, H1 to H6। ठीक है, इतने ही हेडिंग टैग्स है हमारे पास, 6 हेडिंग टैग्स हैं। क्वेश्चन इसमें से ऐसे पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ हेडिंग टैग्स कितने हैं आपके पास, 6 है। सबसे बड़ा कौन सा होता है, H1, सबसे छोटा कौन सा होता है, H6। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड URL। ये भी 3-4 क्वेश्चन पेपर्स में रिपीट हुआ है। तो इसमें से आपने हमेशा देखना है कि जिसमें @ लगा होता है वो कोई भी वैलिड URL नहीं होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं है। ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, डोमेन नेम पहले दिया है, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, उसका पेज का नेम index.html। यहाँ पे दिया है डोमेन नेम पहले, उसके बाद दिया है यहाँ पे अबाउट। तो हैश के बाद जो भी आपका लगता है, हैश के बाद जो भी आप लिखते हो यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली एक क्या है, URL का फ्रेगमेंट है। @ साइन यूज़ नहीं होता है आपके किसी भी URL में। तो ऑप्शन डी क्या है आपके पास, करेक्ट है, ये कोई भी वैलिड URL नहीं है। डन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।